हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको जो मालूम होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंतर क्या होता है। क्योंकि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जब तक अंतर नहीं समझेंगे तब तक आपसे मतलब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है कि नहीं। तब तक आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन है कौन सा इक्वेशन है। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब नाम से वाम चला है कि क्वाड्रेटिक मतलब क्या, क्वाड्रेटिक मतलब हो गया दो। ऐसा इक्वेशन, ठीक है, जिसका ऐसा इक्वेशन जिसका एक्स का पावर क्या हो, दो हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। लेकिन एक्स का पावर दो, ठीक है, मान लिए उसको बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो बोल दी, ठीक है। लेकिन आखिर भाई ये बताइए ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट क्या होता है कि नहीं, मतलब वो इक्वेशन कैसा दिखता है कि नहीं। आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो अब देखिए अगर आपको पहचानना है कि कैसे मतलब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो होता है फॉर्मेट होता है, उसका फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका, वो होता है क्यू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या फिर आप उसको बोल दीजिए सिंपली। देखिए अगर इसके इसके अगर देखिए अगर ऐसे मानिए अगर सिर्फ ऐसे लिखा हो, ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखा हो क्यू एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल दीजिए आप। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इसको आप। या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। या फिर इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। उसके बाद फिर नहीं तो इसको आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो आपको ये सब नाम से इसको आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन ही बोल सकते हैं, है कि नहीं। या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बुला सकते हैं। लेकिन कब बुलाएंगे, कुछ इसका शर्त है कि नहीं, कुछ रूल है। इसको लोग ऐसे नहीं बुलाएंगे। इसको कब बुलाएंगे, जब आपका क्यू एक्स इक्वल टू इस टाइप से लिखा रहे है कि नहीं। जब आपका क्यू एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और देखिए जो आपका होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो तो फॉर्मेट यही होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका जो इक्वेशन होगा उसका फॉर्मेट ऐसा ही होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये तो फॉर्मेट। अब देखिए इसी के अगर मान लीजिए इसी के सामने यही लिख देते हैं, इस जगह लिख दे, मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इसी के सामने अगर जीरो लग जाएगा ना, जीरो लग गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली इस एक्सप्रेशन के सामने देखिए पहले ही आपका था एक्सप्रेशन था ना, क्योंकि क्यू एक्स इक्वल टू ये था। लेकिन अगर क्यू एक्स जगह माने जीरो आ जाएगा, तब बन जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसमें x का पावर टू है, जो मैंने कहा था क्वाड्रेटिक मतलब क्या, जिसमें x का पावर टू हो वो वाले जो इक्वेशन होगा उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बहुत टाइप का होता है ना, लेकिन उसका जो जनरल होता है फॉर्मेट वो ये होता है, ध्यान रखना है। इसका जो होता है फॉर्मेट होता है ये होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि इसका ये इसका होता है फॉर्मेट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन, है कि अब अच्छी बताइए कि ये क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है ना, इक्वेशन है। और मान लीजिए, मतलब मानना है कि आपको तो मालूम ही है कि कोई भी इक्वेशन होता है, कोई भी इक्वेशन होता है, वो अपना रूट्स देता है, मतलब वो अपना सॉल्यूशन देता है, राइट। अब देखिए रूट्स बोल दे या फिर इसको बोल दे सॉल्यूशन, बात एक ही हो गया, ठीक है। तो वो आपका देता है सॉल्यूशन, है ना। तो अब आप ये बताइए कि आप कैसे आप पहचानते हैं कि हाँ ये हमको एक सॉल्यूशन देगा या दो सॉल्यूशन देगा, है कि नहीं। ये आप कहीं से तो जानते होंगे ना कि हाँ, हाँ हम ऐसे देखते हैं तब मेरे को मालूम चलता है कि हाँ ये जो है इक्वेशन है मेरे को एक सॉल्यूशन देगा, है कि नहीं, या फिर दो सॉल्यूशन देगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए। जितना एक्स का रहेगा पावर, ठीक है, जितना एक्स का पावर रहेगा उतना रहेगा सॉल्यूशन। इसको नोट कीजिए पहले। लिखिए, जितना एक्स का पावर उतना इक्वेशन का सॉल्यूशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन। याद हुआ, मतलब आपको अच्छे से आया समझ में ये हम क्या चाह रहे हैं बोलना आपको। चलिए ये समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बताइए कि इसमें एक्स का कितना है पावर। आप बोलेगा दो पावर है कि नहीं, बोलेगा ना कि इसमें जो है एक्स का कितना पावर है, दो है, दो है ना। तो सिंपली इसमें अगर आप मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका एक्स का पावर दो है तो इसका हो जाएगा टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं आता, इसका हो जाएगा टू सॉल्यूशन। चलिए इसको भी नोट किया जाए। तो अब देखिए, अब आपका अब देखिए तो मान चलेगा कि जो इक्वेशन है मेरे को दो सॉल्यूशन देगा, राइट। अब आपको ध्यान रखना है कि वो जो दो सॉल्यूशन देगा क्या वो रियल सॉल्यूशन होगा, क्या वो इक्वल सॉल्यूशन होगा, कि क्या वो इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। अब वो बोलेगा भैया इमेजिनरी मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी मतलब ये हुआ कि सिंपली जो हमको सॉल्यूशन देगा ये क्या उसका कोई अस्तित्व है कि नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस है कि नहीं है इस हमारे इस रियल मतलब वर्ल्ड में, है कि नहीं। तो जैसे मान लेते हैं, इसको नोट करके लिखते हैं, क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि दो को देगा सोल्यूशन तो दो सॉल्यूशन देगा। तो अपना मान लीजिए आपका क्या इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स का पावर दो है तो क्या देगा, दो रूट होगा इसका, दो रूट, फिर आप बोल दिए दो सॉल्यूशन, क्या दो रूट्स देगा, ठीक है तक। अब दो रूट्स देगा तो आपको ध्यान रखना है कि अब ये जो दो रूट्स देगा तो ये जो दोनों रूट्स होगा क्या ये रियल रूट्स होगा या फिर इमेजिनरी रूट होगा या फिर आपका इक्वल रूट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब जब मेरा डी जीरो से हो जाए बड़ा, ठीक है, डी जीरो से बड़ा हो जाए तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपका दो रियल रूट देगा, दो रियल रूट देगा, ठीक है। और दोनों जो रूट होगा ना आपका वो डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब हुआ कि अलग अलग रूट होगा, मतलब ऐसा नहीं इक्वल रूट होगा, अलग अलग। ऐसे मान लीजिए कि रियल में आपका कोई भी नंबर हो जाएगा रूट थ्री रूट फाइव या फिर वन टू, सब तो रियल ही नंबर है ना। मतलब सारा नंबर ही आपका रियल नंबर है, राइट। तो दो आपका, लेकिन आप सात तो देगा नहीं, आपको दो ही देगा कोई, तो दो देगा और वो होना चाहिए डिस्टिंक्ट, मतलब वो दोनों होना चाहिए अलग अलग, ठीक है। चलिए वो दोनों अलग अलग रूट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर, अगर आपका डी, अगर यही डी इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए जीरो के इक्वल हो जाए डी, तो ये जो है ना आपका दो रियल रूट तो देगा ही देगा, ये तो आपका दो रियल रूट्स जरूर देगा, ठीक है, दो रियल रूट्स जरूर देगा। एंड जो रूट्स होगा ना दोनों दोनों इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा, दोनों रूट्स जो है इक्वल होगा, इक्वल रूट्स होगा, ठीक है, आया समझ आपको। और अगर अगर यही डी लेस देन जीरो हो जाए तो ये आपको दो रियल तो नहीं देगा, इस बार देगा इमेजिनरी रूट, दो इमेजिनरी रूट।
अब वो बोले भैया ये जो रूट देगा दो को इमेजिनरी, आखिर वो कैसा दिखता है कि नहीं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपको दो इमेजिनरी रूट देगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब लेकिन आप बोले भैया ठीक है, मान ली कि डी मेरा जूस बड़ा होगा तो दो रियल रूट देगा, अगर इक्वल होगा तो दो रियल रूट और इक्वल रूट होगा, और आपका डी अगर जूस बड़ा होगा तो आपका डिस्टिंक्ट रूट होगा, और अगर डी लेस देन जीरो होगा तो आपका टू इमेजिनरी रूट होगा, है ना। पर ये बताओ भैया क्या कि डी होता क्या है कि नहीं, आपको ये तो मालूम है कि भैया ये डी है क्या आखिर। तो डी जो आपका है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसी इसी में आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, इसमें डालनी है और चेक करनी है कि हाँ कि जब इसको हम सॉल्व कर दो डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आपको एक और चीज़ मैं मतलब बोलना भूल गया। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये जो आपका इक्वेशन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब तक ही है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो आपका इक्वेशन है ये आपका तब तक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक में जब तक आपका ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी है जब तक आपका ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन जहाँ आपका ए जीरो बन गया तब बताइए क्या बन जाएगा, पता क्या बन जाएगा। अगर सपोज मानिए कि इफ़, यहाँ लिखिए नोट करके, इफ़ अगर ए मेरा जीरो हो गया तब बताइए क्या होगा। अगर ए मेरा जीरो हो जाता है तब आपका जो ये इक्वेशन है ये आपका बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर बन जाएगा ना। क्यों, आप खुद देखिए ना क्यों बनेगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन इसलिए बन जाएगा क्योंकि जब ए जीरो कीजिए क्या आपका आ जाएगा ना, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत है। और ये आपका क्या लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो आया समझ आपको अच्छे से। चलिए अगर कोई वाला बात समझ में आ गया है तो अब देखिए, अब ये बात तो समझ गया भैया, ठीक है भैया, ये दो रूट देगा और दो रूट देगा, तो ये दोनों रूट को अगर हमको जानना है कि दोनों रूट रियल है या इमेजिनरी है तो हम डी चेक कर लेंगे, है कि नहीं। और अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये इक्वेशन होगा, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा, ठीक है, इतना तो मान लिया भैया। अब आपको ये बताइए ना भैया कि अल्फ़ा बीटा कैसे निकालेंगे। इसका जो रूट है, अल्फ़ा बीटा मतलब आपका रूट ही होगा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, एक को मान लिया अल्फ़ा एक को मान लिया बीटा, देखिए दो रूट देगा ना ये, तो दोनों रूट को एक को मान लेता है अल्फ़ा एक को मान लेता है बीटा। तो वही बोल रहे हैं कि अच्छा ये बताइए भैया कि इसका रूट हम कैसे निकालेंगे, तो बताइए ना। तो आप लोग 10th में जरूर अब पढ़े होंगे, एक मैटर होता है उसका नाम है श्रीधराचार्य, सुने हैं? आपको मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है कि नहीं, नाम है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड, चार्य मेथड। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, ये फॉर्मूला अपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा। जिससे हम लोग फाइंड करते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा की वैल्यू, सिंपली दो रूट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस बी, होती है ना, आपको याद भी होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए ना होता है, टू ए यही होता है ना वैल्यू, तो आपको याद ही होगा क्या। तो इसी के थ्रू हम लोग निकालते हैं इसका रूट अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। किसका निकालते हैं रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि नहीं, ये रूट है किसका, ये रूट है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का। इसी इक्वेशन के ये रूट्स निकालने का मेथड है, मतलब सिंपली ये आपका फार्मूला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, है कि नहीं। एक आपका टॉपिक है, इसका नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, आइए देखते हैं इसको। तो देखिए अब आपको दिख रहा है कि आपको टॉपिक जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट है ना, तो अब अपने को देखना है कि जो होता है रिलेशन होता है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का, आपको ध्यान होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं इसको।
तो अब देखिए जो आपका जो ऐसे मानिए आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना इक्वेशन। ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट्स कितना है पता है आपको होगा? इसका रूट एक अल्फ़ा है और एक बीटा होगा ना, दो पावर तो दो रूट, क्या अल्फ़ा बीटा मान लिए। तो जो आपका होता है रिलेशन होता है ना, जो आपका रिलेशन होता है रूट्स और कोफिशिएंट ए बी सी के बीच में, वो आपका होता है सम। देखिए इसको लिख रहे शॉर्ट फॉर्म, इसको लिख रहे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, एस ओ आर। इसका मतलब ये हुआ ना सम ऑफ रूट। क्या इसका मतलब हुआ? सम ऑफ रूट, ठीक है। क्या होता है सम ऑफ रूट मतलब क्या हुआ? सिंपली दोनों रूट को जोड़ दो, लेकिन सम ऑफ रूट मतलब क्या हुआ? दोनों रूट को जोड़ दो, राइट है। तो जोड़ो तो इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। ध्यान रखना है, दोनों रूट जब जोड़ेंगे ना, अल्फ़ा और बीटा को जो जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं माइनस बी बाई ए, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ पी ओ आर है कि नहीं, सिंपली हो गया दोनों रूट का प्रोडक्ट, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है सी बाय ए। ये भी नोट करो, नोट हो गया। अब जो आपको नोट करना है डिफरेंस ऑफ रूट, इसको डिफरेंस ऑफ रूट, सिंपली मॉड में हो जाएगा अल्फ़ा माइनस। देखिए डिफरेंस है मतलब क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब वो बोलिएगा कि भैया ये बताइए, इसकी वैल्यू पर देख लीजिए, इसकी वैल्यू होती है रूट डी बाई, और डी की वैल्यू पता ही 20 को माइनस 4 AC, रूट डी बाई मॉड ए होता है, ठीक है। चलिए आप बताइएगा कि भैया ये बताइए कि आप इस जगह मॉड क्यों लिए है ना। आप बोलेगा ना कि भैया आप बोले डिफरेंस ऑफ रूट, लेकिन आप यहाँ लिखे हैं मॉड में। तो मॉड इसीलिए क्योंकि देखिए हमको नहीं मालूम है कि अल्फ़ा बड़ा है कि बीटा बड़ा है कि नहीं, नहीं मालूम है क्या बड़ा है। तो जो बड़ा है, मान लीजिए अल्फ़ा बड़ा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका बीटा बड़ा होगा तो ये हो जाएगा निगेटिव, तो फिर निगेटिव आ जाएगा आगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो नेगेटिव नहीं आने के लिए इसलिए मॉड लगाए हैं कि अगर नेगेटिव आ जाएगा दोनों बीच के तो मॉड लगा दें, तो फिर इसका जो वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव आ जाएगा तो अब देखिए अब आप बोलिएगा भैया मॉड लगा ठीक है मान लिए, तो इसको करना है पॉजिटिव। पर पॉजिटिव क्यों करना है ये बताइए ना। तो अब देखो ये रूट है, और रूट की वैल्यू क्या हमेशा मिलती है? हमेशा मिलती है जीरो, और जीरो से बड़ी होती है ना रूट की वैल्यू, होती है भाई। रूट है, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है। अगर होता है नेगेटिव तो फिर वो क्या कहलाता है? वो वो आपका कहलाता है अनडिफाइंड, या फिर आपको कहलाता है इमेजनरी, है ना। तो भैया रूट के अंदर तो होता है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और मॉड भी पॉजिटिव है, तो सिंपली पॉजिटिव इक्वल टू ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब देखिए ना इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इक्वल पॉजिटिव आया समझ, इसीलिए मॉड लगाया, ठीक है। चलिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब एक और आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना ये सब भूल जाते करना। देखिए अच्छा ये रूट्स हैं ना इसके, इसका मतलब ये जब ये रूट्स है, अगर ये मतलब सिंपली इसके मतलब रूट्स बोले फिर इसको बोले आप इसके सोल्यूशन। अगर ये इसके रूट्स है ना, तो ये रूट्स इसमें करेंगे सेटिस्फाई। सिंपली जब आप ये अल्फ़ा को इसमें डालेंगे ना, जब इसमें डालें एक्स में डालेंगे अल्फ़ा, इसमें डालें अल्फ़ा, तो ये इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा। सिंपली ये अल्फ़ा जब यहाँ डालेंगे ना, देखिए इसमें डाल अल्फ़ा, ये बी अल्फ़ा डालें प्लस सी, तो जैसे ही ये जो अल्फ़ा इसमें डालेंगे ना, तो ये पूरा टर्म है ये आपको जीरो के बराबर आ जाएगा। सिंपली आया समझ। वैसे जब इसमें डालेंगे बीटा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, ये भी आपको हो जाएगा जीरो के बराबर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आया समझ अच्छे सबको। तो ये चार को आपको ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आपको थोड़ा सा एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आप ना जैसे मानिए ये तो आपका है ही, ये कोई ये आपका है ना इक्वेशन। तो अब आप इस इक्वेशन को आप एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे मानिए जो फॉर्म आपका होता है सिंपली जो आपको मतलब लिख लीजिएगा। आपको ये लिखना है कि आपको ना क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। आपका रूट बस दिया हुआ है, सिंपली आप जो टॉपिक है ये है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सिंपली हमको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया या फिर बोल दिया एक्सप्रेशन, है कि नहीं, दोनों ही बोल सकते हैं आप। वैन रूट इज गिवन, जब आपको रूट दिया हुआ हो, ठीक है, वैन रूट
इज गिवन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, व्हेन रूट इज गिवन। चलिए, जब आपको रूट दिया होगा ना तब आपको इसका बोल इसका जो है ना मतलब इसका जो मतलब अब जब आपको रूट दिया रहेगा तब आपको इसका ये मतलब करना है, इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन आप कैसे बनेगा, जैसे मानिए आपको रूट दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा, ये रूट हो गया। तो अब इन दोनों के रूट के हेल्प से आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सिंपल आप फॉर्म कीजिएगा, आपको क्या बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, सिंपली एक्स माइनस ये अल्फ़ा रूट है इंटू में कर दीजिएगा एक्स माइनस बीटा रूट इक्वल टू जीरो कर दिएगा बस। क्योंकि ये देखिए क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो इसीलिए जीरो की है। ठीक है, अगर ये आपका नहीं होता इक्वेशन तो उसको जीरो नहीं करते। तो सिंपली आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको लिख दिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, इसको लिख दी शॉर्ट फॉर्म लिख दिए क्वाड और डॉट के ले देंगे इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मानिए हमको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तब सिंपली कर देंगे क्यू एक्स बराबर कर देंगे एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। और देखिए आगे हम आपका को रहेगा एक रहेगा कांस्टेंट, मान लीजिए के रहेगा के, ये के एक कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है, आपका बन गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इतना ही। ठीक है, और के जो है ना इस के को मतलब बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, इसको बोल सकते हैं आप लीडिंग कोफिशिएंट। और ये आपका कभी भी जीरो नहीं रहेगा, ध्यान रखना है, ये आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, के नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, के को कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो, आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आया समझ कि जब भी हमको भी रूट दिया रहेगा तो हमको अगर फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन तो ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आपके लिए दिए क्वेश्चन जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। देखिए बोले राइट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हमको लिखना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कि है क्यू एक्स हुज रूट्स इज 2 और 3, मतलब उसका रूट्स जो है मतलब सिंपली जो आपका जो एक्सप्रेशन है ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसका रूट दिया हुआ 2 और 3 एंड इट इज़ गिवन डेट Q1 इक्वल टू 7। तो आपको लिखना है सिंपली, आपको Q1 इक्वल टू 7 दिया हुआ और आपको लिखना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लिखना है, सिंपली आपको रूट दिया हुआ बस इतने करना है। तो अब बताइए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको करते हैं, एक बार आप भी कीजिए एक बार हम भी कर दोनों ही। तो अब देखिए जो आपका था, जो आपको दिया था क्वेश्चन, वो बोला था कि आपको बनाना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना जो कि है क्यू एक्स, उसका रूट क्या है 2,3 ना। देखिए पहले पहले मानेंगे के, मानेंगे कॉन्स्टेंट मानेंगे के, और क्या था एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। बन गया मेरा एक्सप्रेशन, बट नहीं बना। देखिए के की तो वैल्यू नहीं पता है ना, लेकिन देखिए लेकिन के नहीं पता है मान लिए, पर अपने को एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अपने दिया हुआ है क्यू ऑफ 1 इक्वल टू 7 है ना, ये तो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है गिवन। तो अब देखिए 1 है मतलब सिंपली क्या है क्यू ऑफ एक्स है, लेकिन ये क्यू ऑफ 1 है, सिंपली एक्स की जगह पे 1 दिया गया है, इसीलिए आप देखिए अगर मानिए यहाँ पे अगर एक्स की जगह 1 डाल दें तो सेम आ जाएगा ना। तो यहाँ डाल लेते एक बार, तो क्यू ऑफ 1 डाल लीजिएगा, तो के टाइम्स 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, और इसकी वैल्यू क्या है 7 ना, 7 इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स 2 माइनस 1, ये हो जाएगा सिंपली हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो के की वैल्यू हो जाएगी 7/2, आ गई ना, के आ गई वैल्यू के। अब इस के की वैल्यू को वहाँ डाल दीजिए, बस आपको आ जाएगा एक्सप्रेशन फाइनल। क्या हो जाएगा 7/2 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, आपको बन गया ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, बन गया ये, बन गया ना आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया ये। अब देखिए सपोज अब इसे मान, अब देखिए पता है इस का पहले नोट कीजिए, पता है बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है। आपको अगर मानिए आपको लिखना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो आप लिखिएगा ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, लिखिएगा ना। अब जब आप इसी को सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा ए टाइम्स, आपका आ जाएगा स्टेप से कुछ, आपको आ जाएगा ए टाइम्स के बाद आएगा ये एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। जब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आपको ऐसे दिखेगा, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपको तो याद ही है, मैंने आपको सब लिखवाया है। क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा? अल्फ़ा प्लस बीटा आपका है ना, क्या है आपका, ये आपका है ना सम ऑफ रूट एस ओ आर होगा ही। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट पी ओ आर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बस आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कब है? जब आपको लिखना होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर मानिए आपको लिखना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार, तब सिंपली क्या कीजिएगा, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू जीरो कर देना है कि नहीं, क्यों एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसी का जीरो कर दीजिएगा। अच्छा जीरो आप कीजिएगा ना, तो अब क्या होगा, जब उसको आप जीरो करते हैं तो सिंपली आपका ये आ जाएगा ए तो भैया ऐसे भी जीरो नहीं होगा, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो जीरो होगा नहीं। तो आपका जीरो क्या होगा, आपका जीरो सिर्फ होगा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जीरो। अब वही आ जाएगा सिम, इसको नोट कीजिए। आया समझ? ये फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो अब देखिए, अब कुछ आपके लिए कुछ आइडेंटिटीज़ है जो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ डायरेक्ट आते हैं, इसलिए मैं आपको मतलब पहले बता दे रहा हूँ। तो देखिए पहला जो आपका है आइडेंटिटीज़ वो आपका है, सर आप सबको मालूम हो गए सब, अगर नहीं मालूम हो तो आप सीख सकते हैं। तो अल्फ़ा क्यूब सिंपल ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है याद है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। याद होगा आपको शायद पहला वाला। एक काम कीजिए कि इस जगह आप लिख दीजिए आइडेंटिटी, क्या आई डेन टी टी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब अगला है, आपको ध्यान रखना है कि आपका होता है अगला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये मालूम है, आज मैंने इस वाले फार्मूला पे आपको मतलब एक जे मेंस का भी था क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व किया था, आपको शायद याद होगा आज की वीडियो में। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड जो फार्मूला होता है ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। क्या होता है? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये भी आपने पढ़ रखा होगा बहुत पहले, है ना। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। तो देखिए इतना तो हो गया, और मैं आपको कुछ लिखवा दे रहा हूँ। और आपका जो अगला है आपको ध्यान रखना ये वाला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। अब देखिए अब आप बोलिएगा कि ये वाला फॉर्मूला आपको कैसे याद होगा। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी को उसको याद रखना है। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा लास्ट में, बस याद ध्यान आपको ये रखना है कि जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ ही प्लस ही होगा फोर ए बी के साथ, और बाकी यहाँ होगा ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे याद करना है इसको, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही मतलब मैंने भी इसको याद किया था, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपली देखिए ये इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस, सिंपल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस है कि नहीं, माइनस प्लस माइनस। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं और आपको थोड़ा लिखवा दूँ। तो देखिए जो अगला है वो आपका है, जैसे मानिए कि ये तुम लोग देखें, एक आपका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
ये भी सामने, ये भी शायद आपने शायद जब देखा ही होगा। ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है मालूम है? ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। सिंपली ए क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है ना। और अब देखिए, और आप इसी को आप ऐसे भी ले सकते हैं, पता है कैसे? ऐसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि ए माइनस बी इसको अलग कीजिए इस जगह, किए ना। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, जैसे मानिए कि मैंने ऐसे मानिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू ऐसे लिखा था ना, ऐसे लिखा था, और वैसे आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखिए मैं आपको इसलिए लिखा हुआ, थोड़ा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए। और पता है, और मतलब बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होता, और जो क्वेश्चन बनता है ना वैसे ही बनता है ज़्यादातर। अब बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मूला नहीं याद होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर बाद में बोलेंगे कि मेरी मैथ्स वीक है। तो ये थोड़ा सा तो मतलब आपको भी मैथ तो होना ही पड़ेगा ना क्या। चलिए हो गया। अब आपको मैं एक और चीज़ लिखवा दे रहा हूँ, वो आपका है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये भी बहुत ज़रूरी है। ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, हर चीज़ को लिखने का ना आपको 2-3 टाइप का होता है मेथड। तो उसको आप या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी सी, और ये हो जाएगा 1/a 1/b 1/c। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक इसका एक और मेथड होता है, अगर नहीं मालूम। और देखिए, और एक और आपका होता है, इस मानिए कि सपोज मान लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सिंपली इसको आप लिख सकते हैं। इसको अगर मानिए आपको कभी भी, अगर मानिए आपके क्वेश्चन कोई ऐसा लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा रहे, मतलब सिंपली इस फॉर्म में लिखा रहे आपका, अगर मैंने मान पता देखिए ये सब आपको मतलब क्या है कि आपका आता है कैलकुलेशन में, तो आपको अगर मानिए आपके कैलकुलेशन में अगर इस सब पर टर्म आ जाता है इस टाइप का, तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, हाफ में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर वैसे ही प्लस में बी माइनस सी का। देखिए मैं आपको सब ये लिखा रहा हूँ, देखिए मैं आपको सब मतलब क्यों लिखा रहा हूँ, इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ है आगे, और मैंने इसका यूज़ देखा है और आपको भी देखना होगा, और उस समय आप मेरे को बोलोगे भैया आपने ये सब मेरे को नहीं बताया, तो इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और आपको एक और नोट करना है यहाँ पे, बस लास्ट है ये वाला, ज़्यादा नहीं है, 2 ठो और है, बस लिखवा के आपको मैं ख़त्म कर दूँगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है ना इक्वल टू 3abc होता है। लेकिन ये पता है ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही फार्मूला है। अब देखिए, अब आप बोलिए भैया ये फार्मूला कहाँ से बना? ये फार्मूला यहाँ से बना सिंपली। देखिए आपको मैं ये नहीं बता रहा कि कहाँ से बना, इसका इसका जो होता है जो उसका फार्मूला होता है कैसे हुआ, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सिंपली देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू होती है सिंपली ए प्लस बी प्लस सी इंटू आपकी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है कि नहीं। अब देखिए सिंपली इसकी वैल्यू ये होती है ना, होती है वो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी। सिंपल इस चीज़ को आप ये भी यहाँ आके छाप सकते हैं, मतलब सिंपली इस जगह इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और ये लास्ट एंड फाइनल फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है कि फार्मूला ये है कि ए का पावर 4 प्लस, क्योंकि देखिए इस वाले फार्मूला का भी यूज़ हुआ है, इसका आपका यूज़ हुआ है सीक्वेंस सीरीज़ में, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ये आपको आगे अगर आपको मालूम रहेगा तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं मालूम रहेगा तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। तो जब भी आपको कभी ऐसा फॉर्म में लिखा रहे तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 + a + a² इंटू 1 - a
प्लस ए स्क्वायर। बस इतना फार्मूला आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटीज़ का, जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका यूज़ ही यूज़ है हर जगह। ठीक है, तो चलिए इतना फार्मूला आपको ध्यान रहेगा। चलिए इतना हो जाने के बाद चलिए हम लोग और देखते हैं, अगर कुछ है तो आगे और आप इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं छोड़िए, आज इतना ही मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे और भी लेक्चर्स लेने हैं। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो आपको अगर इस वीडियो से, अगर मानिए आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कहीं भी आपको डाउट्स हैं तो अपना जो है डाउट्स को आप टेलीग्राम सेक्शन में, वहाँ ग्रुप मेरा बना हुआ है, वहाँ जाके अपने आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक के। ओके, थैंक यू।